आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता निशान ठाकुर जी मौजूद हैं। कई विषयों पर, कई मुद्दों पर इनसे बातचीत होगी। जिस तरह से चुनावी दौर चल रहा है, समाजवादी पार्टी के समर्थन में ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के प्रति इनका काफी रुझान रहा हो, चाहे वो शिक्षा हो, इस चीज को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे भारत लाइव टीवी। टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप भी नोएडा से बिलोंग करते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से राजनीतिक जो मुद्दा है उसमें शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर काम कर रही है या परिवारवाद पे ही आकर ये चीजें टिक गई हैं? समाजवादी पार्टी की नीतियों को आपके माध्यम से बताने के लिए आप लोगों के बीच, समाजवादी पार्टी प्रत्येक स्तर पर, चाहे डिजिटल स्तर रहा हो या डोर टू डोर कैंपेनिंग रहा हो, 2012 से ही इसकी प्रारंभिक स्थिति चालू कर दी थी। जो जिस सोमवार स्टूडेंट को लैपटॉप बांटकर समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, ये हमारा डिजिटल का पहला पग था। और अब वर्तमान में ही कोविड-19 का प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए समाजवादी पार्टी डोर टू डोर डाककर भी प्रचार कर रही है। शिक्षा का हो, बेरोजगारी का हो या बिजली का हो, किसानों की समस्या हो, एमएसपी हो, जिसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी प्रत्येक मुद्दे पर जनता को बता रही है, जिससे सभी लोग सहमत हैं। कई वर्षों से आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो जिस तरह का माहौल है, आप भी राजनीति में आए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? मौजूदा बहुत सारी पार्टियां हैं, तो क्या है इसका मतलब, क्या विषय है? समाजवादी पार्टी खासकर छात्रों, नौजवानों की पार्टी रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी छात्रों को अत्यधिक प्रेम, युवाओं को अत्यधिक प्रेम और लगाव के तहत ही हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। कब से कितना कितना आपको कितने साल हो गए? और आपने जब 2012 में, हाँ, आई थिंक 7 ईयर्स हो गए। समाजवादी पार्टी को विभिन्न समाजवादी पार्टी ने अपने कर्तव्यों को हमें दिया, जिसके साथ हम लोग ने पूरी कोशिश की कि उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। जिस तरह अखिलेश जी को आप अपना गुरु मानते हैं और आप हर जगह जाते हैं, चुनावी रैली हो या कोई मीटिंग हो, आप एक आकर्षण बन जाते हैं, तो क्या लेके इस चीज को कैसे देखते हैं कि ऐसा क्या दिखता है अखिलेश जी को आप में प्रेम कि लोगों के बीच में जहां पे आप होते हैं उनको आपको तुरंत बुला लिया जाता है स्टेज पे? ये उनका बड़प्पन है और वो मेरी बात जनता तक पहुंचाने के तरीके से मुझसे संतुष्ट है। इसी कारण वो लोग मुझे प्रेम से पुकारते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए कि क्या करना चाहते हैं, कि समाजवादी पार्टी में ही रह के जुड़ना चाहते हैं, लोगों के बीच जा जाकर किस तरह से समाजवादी पार्टियों की नीतियों को बता रहे हैं? क्योंकि इस समय तो जिस तरह से जुमलेबाजी हो रही है हर पार्टी में जोरों शोरों से, तो किस तरह से आप अपील करेंगे लोगों से कि वो समाजवादी पार्टी के प्रति वो करे? भारतीय जनता पार्टी जो रही है वो छात्रों के, वंचितों के, बेरोजगारों के खिलाफ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की जनता ऊब चुकी है। प्रारंभिक अनुसार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता ऊबने के बाद मन बना चुकी है और मन बनाकर इस सरकार को बदलना चाहती है। आपके अपने दौरे में आपकी कद काठी को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं, तो आपकी एक विशेष रूप से पहचान है, तो क्या आपको इस चीज को फेस करना पड़ता है या आपकी जो छवि है, एक बेहतर छवि है, जो आपके जितने लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं, काफी फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे, तो कभी इन चीजों को क्या बुरे तरीके से फेस करना पड़ा आपको कभी? एक कहावत है कि नेक ने नेक और बुरे ने बुरे जाना मुझे, नेक ने नेक और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी फितरत थी उतना ही पहचाना मुझे।
ये आपकी टैगलाइन आपके इंस्टाग्राम पे लगातार चलती आ रही है। जी जी, तो इंस्टाग्राम जिसकी जैसी कोई हास्य का पार्थ मानकर अगर देखता है तो मैं उसको अपने मन से गिलानी महसूस नहीं करता, शायद उन्हीं को इसी से खुशी मिलता हो, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की नीतियों को उनको बताने में मुझे हर्ष होता है। अभी एक हाल ही में कल परसों की बात है कि उन्नाव में एक सपा नेता के खेत में दलित महिला का शव मिला है। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कई सारी ऐसी विपक्षी पार्टी हैं जो उस पर हमला बोल रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? किसी भी घटना का कोई जात धर्म मजहब नहीं होता। घटना कब घट जाती है पता नहीं लगता, लेकिन उस कार्यकर्ता का समाजवादी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। रही बात किसी भी फोटो सेशन की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने प्रिय एवं लोगों से मिलनसार व्यक्ति हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास बुलाकर फोटो खिंचाने का कार्य कर लेते हैं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति किसके अंदर व्यक्ति के कोई नहीं घुसा होता, क्योंकि वो एक आम कार्यकर्ता के रूप में, आम जनता के रूप में मिलता है। तो इसके अंदर क्या मन में क्या चल रहा है उस व्यक्ति का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि इस बार विधानसभा चुनाव में गर्मी और चर्बी की बातें ज्यादा हो रही है, विकास इस पे क्या विचारधारा रखती है कि वो 2022 का जो चुनाव है उसमें किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी और आम जनता की जितनी सारी समस्याएं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक बेरोजगार हो, उसके लिए क्या कदम उठा रही है? विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैंने आप लोगों से पहले भी और जनता से रूबरू हुआ हूं कि समाजवादी पार्टी विकास की पार्टी है। जैसे कि पहले भी लैपटॉप योजना, हाईवे योजना, गरीब पेंशन योजना, विद्युत योजना या नौकरियों की योजना, सभी को लेकर जिस प्रकार से पहले काम कार्य किया गया था, बिल्कुल उससे भी आगे बढ़कर के समाजवादी पार्टी की 2022 की सरकार कार्य करेगी और बात करेगी जनता के मुद्दों पर और उनको हल करने का अत्यधिक प्रयत्न करेगी समाजवादी पार्टी। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या कहना होता है उन लोगों का कि किस मुद्दे पर ज्यादा वो लोग विचार अपने रखते हैं कि हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में या हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज की समस्या ज्यादा है? पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत है। महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रही है। बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में हुए हैं। आप कहीं भी जाइए, इनके विधायक प्रचार के लिए जा रहे हैं तो कूटे जा रहे हैं। अगर बहुत अंदर की बात की जाए, इन चीजों पर टिप्पणी हम लोग नहीं कर सकते, विपक्ष में है। अगर कोविड-19 का ये फॉर्मूला ना देते, डोर टू डोर डिजिटल इन्होंने रखा ही इस वजह से है, क्योंकि अगर फिजिकली विधायक इनके प्रचार के लिए जा रहे हैं तो आप कोई भी विधायक ज्यादातर उठा लीजिए, कूटे ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम किया नहीं, जनता त्राही त्राही हो चुकी है और जहां भी जाते हैं प्रचार पे वही खदेड़ कर भगा दिए जाते हैं। यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज नेता है समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं कि उनका सिर्फ काम बोलता है, काम होता नहीं है। अगर काम बोलता और काम ना होता तो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी विभिन्न कार्यक्रमों में जाकर फीते ना काटते। कोई एक कार्यक्रम ऐसा बता दीजिए जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और शिलान्यास करने के बाद में फिर उद्घाटन किया हो। सिर्फ उद्घाटन ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। और जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष के रथ के सामने जो भीड़ का सैलाब जन से बढ़कर आता है रात के 1:30-2 बजे, जिस गर्मी की ये बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इन लोगों के मन में लगा है कि उत्तर प्रदेश की जनता सब चीजों से लुभावनों में आ नहीं रही, तो आप एक एसी ही गिफ्ट कर दो तो तब तो आएगी। तो उसी गर्मी को शांत करने के लिए ये लोग अपना फॉर्मूला निकाल के लाए होंगे, क्योंकि और किस तरीके से शांत करना चाहते हैं। बाकी तो जनता ने मन बनाकर पहले चरण के चुनाव में पता लगी गया है, प्रथम चरण में पता लग चुका है, बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। बड़े बड़े दिग्गजों को उतार रखा है मैदान में, उधर हम अकेले दम पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले दम पर इनका सबका सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जनता पर विश्वास है कि इनको बदलने के लिए कार्य जनता तैयार हो चुकी है, पहले चरण का ठप्पा लगा चुकी है। जैसे आपने पहले चुनाव चरण की बात की, 50% मतदान हुआ है,
तो क्या रीजन है ऐसा कि आम जनता नई वोट डालना चाहती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर कि कम से कम 70% तो मतदान हो ही लोगों के पक्ष में? चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे। हम लोगों ने शिकायत भी लिखा है, पार्टी की साइट पे डाला भी है कि क्यों चुनाव आयोग जनता को, ये खाली कार्य राजनीतिक पार्टियों का नहीं होता, चुनाव आयोग का भी कर्तव्य बनता है कि ये क्यों बीच में जनता को वो ईवीएम मशीन तक, वो वोटिंग पोल तक लेके नहीं आए। इसका जवाब तो चुनाव आयोग को भी इस कहीं ना कहीं रखना चाहिए। लोगों के बीच जा रहे हैं आप, बात कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस महसूस करते हैं? क्या राय है उन लोगों की समाजवादी पार्टी विचारधारा के ऊपर? मन बना चुके हैं, आप कहीं भी जाइए, कुछ लोग दहशत में अपने बिजनेस वगैरह को लेकर होते हैं जो खुलकर नहीं बोल पाते, लेकिन ईवीएम में ठप्पा लगाने के बाद में आप देखिए 10 मार्च को एक गाना बजने वाला है, चलिए सन्यासी मंदिर में। ओके, ये मेरा निजी नहीं, ये मेरा निजी नहीं, आप किसी भी, आप पत्रकार सब साथी जानते हैं, किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, पत्रकारिता से लगाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक सब इस सरकार से निराश ही हुए हैं। ईवीएम को लेकर काफी गड़बड़ी आ रही है, तो क्या मतलब 2017 से लगा करके बहुत सारे ग्रामीण से लगाकर जिला पंचायत तक आपने भी चुनाव देखा है। हम लोगों का एक मानना है कि ईवीएम मानव निर्मित एक मशीन है और जिसको बनाया जा सकता है उसको बिगाड़ा भी जा सकता है। अगर उसको बिगाड़ सकते हैं तो अपने अनुसार ठीक भी किया जा सकता है। पहले चरण का तो जो मतदान था वो हो ही गया। दूसरे जो दूसरा चरण है चुनाव का, उसका क्या आकलन है आपके पास? कैसे इस चीज को लोगों के डोर टू डोर आप कैंपेन कर ही रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे आम जनता को कि वो बढ़ चढ़ के मतदान करे? जनता के मन में एक डर है। किस चीज का डर है? ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती है। बहुत सारे समाजवादी पार्टी को तो जी बोलिए। बहुत सारे विभिन्न रास्ते अपनाकर ये वोटरों को रोकना चाहते हैं, वोटरों के नाम काटना चाहते हैं। फिर भी हम लोगों की प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वोटिंग को चेक कराकर अधिक से अधिक पोलिंग करें और ठप्पा मार के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश से ही अलग करने में एक उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहेगी, जिसको निभाने में कार्य प्रत्येक मतदाता को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी में टिकट वितरण को लेके काफी उथल पुथल रहा कि इस वजह से आपकी पार्टी में जितने लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। इससे आपकी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, आने वाले इलेक्शन में ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जितने भी टिकट वितरण किए गए हैं सब टिकट जनता के अनुसार किए गए हैं। सारे टिकटों को सर्वे करा करके ही टिकट दिया। जिस सीट पर भी वहां की जनता ने अपने कैंडिडेट, खुद स्वयं जनता ने अपना नाम प्रस्तावित करके जिसको ले आया है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिर्फ मोहर लगा के उनके बीच भेजा है। कोई इस तरीके का कैंडिडेट नहीं है कि जिसको जनता पसंद ना कर रही हो। आप देखिए, दो गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में प्रथम स्थान प्राप्त करके समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। पत्रकारिता से लगाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी को संतुष्ट करते हुए समाजवादी पार्टी आगे भी कार्य करती रहेगी। शिक्षा के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बेरोजगारी काफी ज्यादा हद तक फैल गई है, एमबीए किए और पीएचडी किए हुए लड़के क्या कहते हैं, एक नॉर्मल चपरासी की नौकरी ढूंढने के लिए, तो कैसा इस चीज को आप उभार के लेके आएंगे अगर समाजवादी पार्टी जीत के आती है तो? अपने नए फॉर्मूले के अनुसार समाजवादी पार्टी रोजगारों के विभिन्न संस्थानों को खोलेगी और उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने में ही पहला कार्य करेगी। सबसे पहली कैबिनेट की मीटिंग में या शपथ समारोह वाली मीटिंग में महिलाओं के पक्ष का निर्णय और बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र पे निर्णायक भूमिका निभाते हुए कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही इसको पास किया जाएगा। और जितने भी रिक्त पदों पर भर्तियां खाली पड़ी है सबको सबसे पहला वही निर्णय होगा कि भर्ती को खोल करके
जितनी भी भर्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में सभी में पेपर लीक हुए हैं। यहाँ पेपर लीक नहीं होंगे, भर्तियां निकाली जाएंगी। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, अभी आप ग्रेटर नोएडा से बिलोंग भी करते हैं, तो क्या स्थिति है वहां पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी और क्या कहते हैं बीजेपी में दिग्गज नेताओं की टक्कर है, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट कैसा हमारे यहाँ पर गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर प्रथम चरण का चुनाव था। चुनाव होने के तत्पश्चात सभी नेता अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों में कार्य कर रहे हैं और आगने वाले चुनावों में चरण में प्रचार में डोर टू डोर जाकर डिजिटल तौर पर प्रचार कर रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया है। जी, आपकी जो निस्वार्थ सेवा है समाजवादी पार्टी के लिए, तो आपने टिकट का कोई डिमांड किया समाजवादी पार्टी से? राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अगर निर्णय होगा तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी उनके निर्णयों के अनुसार मैं तो समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार उनका आदेश होगा उस आदेश को मान्य पालन करने के लिए सदैव तैयार हूं। चुनाव की अगर बात रहेगी समय के अनुसार तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। क्यों चुना आपने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने का काम जैसा आप कर रहे हैं, कोई खास वजह? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विनम्रता भरी आंखें एवं उनका चेहरा जो युवाओं के प्रति ईमानदारिता है उसको मैं फॉलो करते हुए समाजवादी पार्टी से जुड़ा और इसी को ही मानते हुए वर्तमान में समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। आपका जैसे व्यक्तित्व की बात करते हैं, लोगों के विचार, लोग आपको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को पसंद कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाजवादी पार्टी की तरफ से, या आप अपनी जो विचारधारा है आप अपनी विचारधारा को लोगों के सामने क्या संदेश? समाजवादी पार्टी की विचारधारा है कि जन जन तक प्रत्येक गरीब नागरिक को, प्रत्येक अमीर नागरिक को रोटी मिले, रोजगार मिले, कपड़ा मिले और इसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे और बात करेंगे। दोबारा से मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि बात करेंगे, जनता से रूबरू होंगे और उनके प्रत्येक मसले पर बात की जाएगी और मसले को प्राथमिकता रखते हुए ये सरकार चलाई जाएगी। मेरी अपील उत्तर प्रदेश के वासियों से है कि प्रत्येक चरण के चुनाव में अत्यधिक इनकी गर्मी निकालने वाले बयान को खंडन करे और बयान को इतना वोट मारे कि ये गर्मी निकालने के लिए मजबूर ना हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश 2022 में लाकर अहम भूमिका देश के निर्णायक में निभाएगा उत्तर प्रदेश।